नमस्कार, आप देख रहे हैं यस24 न्यूज़ और मैं हूं कौशल अली। आज चूँकि राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन आज मैं अपने पैतृक गांव जियाय में हूं। चूँकि पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी का आज जो है कि चुनावी सफ़र में वो आज अपने गांव में आए थे। हालांकि उनका भी गांव यही है और जिस तरह से वो अपने गांव के लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आए हुए थे, हालांकि ये तो एक परंपरा है इनकी, जब इस गांव से ही जो जन्म लिए हैं और इस गांव को मतलब लगभग 3 टर्म वो मंत्री भी रहे हैं। लेकिन आज चूँकि जिस तरीके से जो गाँव के लोगों ने उनका समर्थन दिया और जो एक भावुकता यहाँ नज़र आ रही है, मैं सोचा कि इसको कवर करना मेरा एक फ़र्ज़ बनता है। और मेरे साथ मंत्री जी हैं, मैं उनसे बात भी करूँगा। लेकिन सबसे पहले मेरा एक मतलब यही सवाल इनसे रहेगा कि सर, जिस तरीके से पहले हमको लग रहा है कि 90 के दशक में, हालांकि हम लोगों ने वो तो देखा नहीं, लेकिन 90 के दशक में जिस तरीके से लोगों ने आपको हाथों हाथ लिया, क्या आपको दोबारा वही चीज़ देखने को मिल रहा है क्या? सर, वही लग रहा है क्या आपको? आज 90 का दशक फिर से याद आ रहा है क्या आपको? बिल्कुल। 90 के दशक में जिस तरह से हमें सहयोग और मदद सभी वर्ग से मिला था, लगता है कि इस बार उससे भी आगे बढ़ कर के लोग हमारे साथ जुट करके हमको मदद करना चाहते हैं। सर, एक मेरा ये सवाल है भी, चूँकि अभी ओम प्रकाश जी हैं, मेरा चूँकि आपका प्रतिद्वंदी अभी फ़िलहाल वही है, मैदान में वही हैं, तो एक तरफ उनका 10 साल का कार्यकाल रहा और आप भी 15 सालों तक रहे, तो क्या आप अपने जो कि 15 साल के कार्यकाल को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये किस बेस पे लड़ रहे हैं, ज़रा इसके बारे में सर बताया जाए। देखिए, ये 10 बरस तक एमपी रहे, जो उच्च सदन है उसके मेंबर रहे और इन्होंने इलाके के किसी गांव में 5 ईंटा तक नहीं लगाने का काम किए हैं। किसी के दुख सुख में नहीं शामिल लोग हुए, कहीं इनका कोई कीर्ति दिखलाई नहीं देता है। तो एमपी बन करके इन्होंने 10 बरस रह करके बीजेपी से ही थे, कोई काम नहीं किए। अब ये एमएलए लड़ने के लिए आए हैं, तो एमएलए में अगर 10 बरस में कुछ नहीं हुआ तो लगता ही नहीं कि एमएलए ही क्यों लड़ रहे हैं। एमएलए तो बनना है ही नहीं। जनता तो अब क्या कहें, जनता लोकतंत्र में मालिक है और जनता ने ऐसे लोगों को आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दिया है इस बार के चुनाव में। अच्छा सर, मेरा एक सवाल भी है और मेरा एक सुझाव भी है, हो सकता है कहीं मुझे कुछ नॉलेज भी उससे मिल जाए। जैसे कि आपने 2015 के चुनाव में देखा था, लोकसभा के चुनाव में, कि जिस दिन मतदान था उस दिन पेपर के बड़े बड़े होर्डिंग्स पे उनके प्रति, जिस तरीके से शहाबुद्दीन के प्रति उन्होंने एक घृणा फैलाने का जो उन्होंने विज्ञापन दिया था, और मैं कल भी देख रहा था कि दैनिक जागरण में और दैनिक भास्कर में बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया गया था। क्या लग रहा है कि ये अपना आखिरी दाव जो है, जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन करेंगे? क्या ये चुनाव आयोग का उल्लंघन नहीं है क्या? देखिए, चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह के किसी व्यक्ति और किसी दल के पक्ष में ये व्यक्तिगत विज्ञापन था। जी। यह बिल्कुल जो है जनता मालिक को आकर्षित करने के लिए एक शगुफा था। तो चुनाव आयोग अब क्यों नहीं एक्शन लेता है, उसको लेना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय पूर्व सांसद जी जो एमएलए लड़ने के लिए आए हैं, तो एक ही गीत उगाते हैं, नफरत फैलाओ और कुर्सी प्राप्त करो। सीवान के जो मतदाता हैं, लोग समझ गए हैं उनके चाल को। इस आदमी को विकास नहीं करना है, सिर्फ समाज को बांट करके वोट लेना है। तो जो जिस नेता के संबंध में वो घृणा पैदा करने के लिए बात कर रहे हैं, उस नेता ने, उस एमपी ने, जो आज नहीं है एमपी, जिसका नाम शहाबुद्दीन है, उसने जितना विकास का काम किया है, मैं नहीं समझता हूं कि 10 जिंदगी में उतना विकास कोई करेगा। मैं उनके साथ अपना भी एमएलए फंड दिया, उनके एमपी फंड से जितना आप देख रहे हैं, चाहे टाउन हॉल हो, इंडोर स्टेडियम हो, राजेंद्र स्टेडियम हो, विद्या भवन महिला कॉलेज हो, सीवान के सदर हॉस्पिटल हो, या बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े पुलिया, या ये आपका ब्लड बैंक हो, तो ये तमाम चीज़, पीसीसी सड़क,
ये तमाम हम लोगों के ज़माने का बनवाया हुआ है। ये लोग न बतलावे कि ये लोग कहाँ विकास किए सर, हैं। जिस दिन ओम प्रकाश जी नॉमिनेशन करने आए थे, मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आपका प्रतिद्वंदी कौन है और लड़ाई किसके बीच रहेगी, तो उन्होंने एक शब्द बड़ा खतरनाक कहा कि ये लड़ाई जो है कि राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र भक्तों के बीच की लड़ाई है। क्या लग रहा है कि आप राष्ट्र विरोधी हैं क्या? देखिए, उसको राजनीति का ज्ञान नहीं है, वो हर बात हल्का रूप में बोलते हैं। वो ऐसे बात को नहीं बोलना चाहिए। अगर उस आदमी से सबूत मांगा जाए कि सबूत दो कि राष्ट्र विरोधी जो बात तुम बोल रहे हो उसके क्या प्रमाण आपके पास है, तो वो फेल कर जाएगा। मैं कहता हूँ कि जो हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल के जो शासन वह सबों के लिए था, और यह जो शासन है बिल्कुल जो जीतते हैं उन्हीं के लिए सब संसाधन प्राप्त करते हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं होता। व्यक्तिगत आपके बारे में वो कहते हैं कि अवध बिहारी चौधरी जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टी बड़ा गलत उन्होंने चुन लिया। वो तो ऐसे गंदा पार्टी में वो लोग हैं जिसका नाम है बीजेपी के, माने भारत जलाओ पार्टी। उस पार्टी का वो मेंबर, भारत जलाओ पार्टी का मेंबर, और जो है अम्बेडकर साहब और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू, मौलाना मजलुल हक साहब और हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो एक समाजवादी सोच के लोग हैं, उन्हीं लोगों के राय से यह राष्ट्रीय जनता दल बना हुआ है। और उसका उस पार्टी का क्या है, जब अंग्रेज इस देश में राज कर रहे थे, इस देशवासियों को अंग्रेज लोग तंग तबाह कोड़े मारते थे, तो इसके जो आरएसएस बीजेपी के लोग थे वो तो अंग्रेज़ों के साथ समझौता कर लिए थे, सरेंडर कर लिए थे। तो ये लोग देशद्रोही तो वो लोग हैं, दूसरा कैसे देशद्रोही हो? अच्छा सर, अभी चूंकि जिस तरीके से ओम प्रकाश जी लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो खैर अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान विधायक व्यासदेव जी हैं, इनके बारे में सर दो शब्द जरा बोला जाए कि ये इनका क्या मतलब रहेगा आने वाले वक्त में? देखो, ऐसे आदमी के बारे में क्या बुलवा रहे हो? ये दोनों तो, एक आदमी 10 बरस बीजेपी के टिकट से एमपी रहा, एक व्यक्ति 15 बरस से बीजेपी के टिकट पर एमएलए है। 15, 10, 25 हुआ, दोनों महत्वपूर्ण जगह पर रहे, लेकिन ये लोग बीजेपी के शासन रहते हुए भी कोई काम इन लोगों ने नहीं किया है, विकास न किया है, न किसी से मिलने का काम किया है। तो चारों तरफ देहात में, हर गांव में इतना, माने 10 बरस वाला एक एमपी से इतना विरोध है कि अब क्या कहें कि क्या दुर्दशा उन लोगों की हो रही है। मेरा सर आखिरी सवाल आपसे ये है, चूंकि आप इस गांव के रहने वाले हैं और आप चूंकि इस गांव के गार्जियन हैं, यहाँ सारे युवा हैं, मैं युवाओं की तरफ से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि सिवान में जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, जैसे सूता फैक्ट्री था, SKG मिल था, सारी बंद हो गई। आपके कार्यकाल में भी बंद हुआ बहुत सारा। अभी आप क्या यहाँ के लोगों का आश्वासन देंगे, खास करके युवाओं के लिए, कि ये लोग जो है कि आप फिर से RJD के ऊपर विश्वास करेंगे ताकि हमारे आने वाले भविष्य को सुधारा जा सके? हम लोगों का मैनिफेस्टो है, हम लोगों ने कहा है कि युवाओं, तुम बहुत ज़्यादा बंधु बेरोजगार हो गए हो पढ़ लिख करके, इसलिए पहलिका कैबिनेट में 10 लाख पढ़े लिखे युवाओं को राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी तो हम नौकरी सर, मैनिफेस्टो से हट के आप अपने लिए स्पेशल सिवान के लिए क्या मैं लड़ूंगा। मैं सिवान के लिए सरकार में रह करके भी अपने मुखिया जो होंगे हमारे तेजस्वी जी, उनसे कह करके यहाँ जो असुविधा है उसको दूर करूँगा, और नौजवानों के लिए योजनाएं बना करके उनको रोजगार दिलाने के लिए हम काम करेंगे। और सबका कल्याण, सबका भलाई, सबका उत्थान, और यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं हैं, अपने सरकार से हम कहेंगे कि यहाँ किसी न किसी तरह के उद्योग लगाया जाए। जैसे कि कहा गया, स्लोगन भी दिया गया है कि तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। जाहिर है कि इस बार जो है कि युवा जो है काफ़ी उम्मीद रखे हुए हैं तेजस्वी सरकार से, और मैं समझता हूं कि उम्मीद पे खरे भी उतरे। मैं इसकी कामना भी करता हूं। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद फिरोज के साथ कौशल अली, जियाए गाँव से।